अधिकतर लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते समय उनसे कहा जाता है लिस्ट बनाइए लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाते समय वो प्री जज कर रहे होते हैं, वो नहीं करेगा, ये कर लेगा, अच्छा चलो इसका नाम ले। प्रीति मैम ऐसा आपने भी किया होगा भगवान की दुआ से, लिस्ट बनाते समय सोचा जरूर होगा वो करेगा और वो नहीं करेगा। सपना मैम बैठी उन्होंने भी किया होगा, सब नए लोग अधिकतर करते ही हैं, ठीक है। अब यकीन मानिएगा आज मुझ पे रिकॉर्डिंग है, एक फोन आया था, मुझ पे एक लीडर हैं दूसरी कंपनी के, उनसे मेरी बात चल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा हम पहले एक कंपनी में काम करते थे और आपके बारात घर में अपनी मीटिंग करने जाते थे, आपको देखकर हमारे मन में ललचा जाते थे हम कि काश आप हमारी टीम में आ जाए, और हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी आपसे क्योंकि आप नेटवर्किंग के बहुत बड़े विरोधी थे और हमें लगता था कि आप हमें डांट दोगे, और आज आप तहलका मचाए हुए हो, आज आप छाए हुए हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आप 24 घंटे नेटवर्किंग में डूबे हुए हो, और आपको उस लेवल पर देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है और अफसोस भी होता है कि हमने आपसे बात क्यों नहीं की, हमने आपसे बात क्यों नहीं की। और उन्होंने एक बात और बोली, इसका मतलब ये है कि जो जितना बड़ा नेगेटिव आदमी होगा वो उतना ज्यादा सफलतापूर्वक बिजनेस करने के लिए तैयार हो सकता है यदि हम उसको सही से समझा पाए। क्लियर हो रही बात? तो आप मन में जिसको ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, हो सकता है आपको 3 साल बाद वो किसी और के साथ में करता हुआ दिख जाए, फिर कहां जाओगे, उसकी तरफ अफसोस तो ना करना पड़े कि हमने भी कह ही लिया होता। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आपको ये सोचने लगे कि ये ज्यादा उम्र वाले हैं, इनकी उम्र बहुत हो गई, तो यहाँ पर लाइव देख लो, ये बहन जी बैठी हुई है, 73 साल की उम्र है, आप में से किसी की भी इतनी नहीं है, 73 साल की उम्र है और आप सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रही हैं। अनम्यूट करके बताइए बहन जी कितनी उम्र है? 7 अरे हाँ सही है, हाँ 72 72 है। जैसे महिलाएं अपनी उम्र कुछ कम करके बताती हैं, ऐसे इनने 1 साल कम कर लिया है, 73 की है। ठीक है, तो 73 साल की उम्र में ये बीसलपुर से बरेली आई हैं कल लेडीज इवेंट अटेंड करने के लिए। ताली बजा सकते हो आप लोग अनम्यूट करने के लिए। कल लेडीज इवेंट, अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए। अब आप समझिए, आप लोगों में से कुछ महिलाएं, आप ही लोगों में से जो इस समय हैं, कल के इवेंट में नहीं होंगी, उनको उस इवेंट से ज्यादा जरूरी काम कोई आ जाएगा कल, मैं पहले से पहले बता रहा हूं, पक्का आ जाएगा, और वेस्टीज भी कर रहे हैं वो, और इनको अपने सारे कामों में से ज्यादा पहले वेस्टीज का काम नजर आया कि वहां से बीसलपुर से बरेली आ गई है एक दिन पहले कि मुझे वो इवेंट अटेंड करना है। बस ये अंतर आपकी सफलता या असफलता तय करता है, राइट? चलिए, ये अगर आप ये सोच लगे ज्यादा उम्र वाले हैं, तो आपको उदाहरण दे दिया मैंने, ज्यादा उम्र वाले तहलका ढाए हुए हैं सबसे ज्यादा, ये ज्यादा युवा हैं। अब युवा तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता आप लोगों में, क्यों भी? तो आप देख लो, मैं मुझ जैसा बच्चा अगर इसे कर सकता है तो आप लोग तो मुझसे उम्र में ज्यादा हो ही। ये ज्यादा अमीर हैं, ये ज्यादा गरीब हैं, वे ज्यादा दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि। तो आप समझ लीजिए कि आप असफलता के मार्ग पर जा, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना मन में अरे यार इन पे तो बहुत पैसा चाहिए, कहां करेंगे, इसका मतलब थोक्कों को ढूंढ रहे हो, ठलुओं को ढूंढ रहे हो, नहीं। प्री जज मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हो सकता है किसी को पैसे ना हो, उसके सपने हो सकता है किसी में पैसा है तो वो और पैसा कमाने के लिए करे, हो सकता है उसको किसी अच्छी संगत की जरूरत हो सकता है उसको किसी अच्छे फूड सप्लीमेंट की जरूरत, आपको नहीं पता। धरती तो समुद्र है। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अब आगे क्यों जरूरत है,
क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। किस चीज के अभ्यास की जरूरत है? आपको उसके दिमाग को पढ़ने की जरूरत है, इसकी सोच को पढ़ने की जरूरत है। मौका लग जाएगा तो प्लान दिखाने की जरूरत है, प्लान की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बोर्ड को लेकर मैं अकेले में प्रैक्टिस करता हूँ। कल मीनाक्षी मैम मेरे यहाँ बैठी हुई थी और 2 घंटे तक प्रैक्टिस करके गई है। कौन सी प्रैक्टिस की है मीनाक्षी मैम आपने? सर बोर्ड प्लान किया था कल मैंने। कमरे में मैं, आप, रमा मैम, 3 लोगों के अलावा और कोई तो नहीं था? एक सानी साहब थे शायद। नो जी जी जी। बस 4 लोग थे। यानी कि हम चारों में से ये किसी को ज्वाइन तो करानी नहीं थी, सब लोग ज्वाइन लोग हैं ना। तो ये 2 घंटे तक बार बार खड़े होकर प्लान क्यों दिखाती रही? क्योंकि इनको प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत आपको है कि नहीं है वो आप देख लो। क्लियर हो गया? अब आपको अगर है तो आप कब करोगे? अरे सब्जी वाला मिल जाए, कोई मिल जाए। अरे मैं तो यहां तक कह रहा हूं, आपके पास में कोई आया, शनिदेव का दान अभी दे रहे बेटा, ले तेल देंगे, और तेल देते देते उसे प्लान दिखा डालो। आज इस जानकारी को तो 3 भागों में बताऊंगी। तब तो, अरे तेल की धार धीरे धीरे डालो उसमें, आधा प्लान तो तेल तेल में निपटा दो। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। निकलते बैठते सीधा आपको दिख जाए, अपनी शकल दिया, मेरे बच्चे तुझे तो आज प्लान दिखा के मानूंगी, उसे प्लान दिखा डालो शीशे को। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जब पहला प्लान दिखाओगे और जो 501वां प्लान दिखाओगे, कौन सा वाला बढ़िया होगा? 501वां। तो फिर 501वां करने के लिए आपको 5 साल की जरूरत है क्या? हफ्ते भर के अंदर 500 प्लान कर डालो ना। प्रैक्टिस की जरूरत है, करो फटाफट फटाफट, दिखाओ अपने आप को। प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करिए, वेस्टीज की प्रोडक्ट की बात करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। बहुत बड़ी बात आ गई है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों को लग सकता है ऐसे तो हम नए लोगों से बात करते हैं, अभी तो हमें आता भी नहीं, हम तो सारी लिस्ट खराब कर लेंगे, हमारे साथ में कौन जुड़ेगा, सर आप ही प्लान दिखा दो, ये लग सकता है ना उपमा मैम? समझ रहा हूं। यहां पर बुक में क्या लिखा है, वो वर्ड लेवल के राइटर है, वो क्या लिखना है उसको ध्यान से सुनो। हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल। बस 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 20 लोग आपको हर हाल में ज्वाइन कर लेंगे, चाहे आप कितना बुरा प्लान दिखा दें। अभी आपको मैं एक बहुत खतरनाक प्लान दिखाना सिखाने जा रहा हूं। जाइए 100 लोगों को वैसा प्लान दिखा दीजिए, 20 लोगों को ज्वाइन करा देंगे। उसमें भी आप एक पंपलेट छपवाइए, पर्चा छपवाइए, उस पर लिखिए मैं, उस पर बिंदी 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 नाम की जगह छोड़ दीजिए, मेरा एड्रेस ये, वल्द ये, पिता का नाम ये, और ऐसे करके मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मैं और मेरे खानदान में कोई भी व्यक्ति वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसके प्रोडक्ट बहुत बेकार होते हैं, इसमें पैसा नहीं आता, इसमें जुड़ेंगे नहीं, इसमें सब झूठ बोलते हैं, और मैं और मेरी आने वाली नस्लें वेस्टीज में कोई काम नहीं करेंगे। जाइए ये पर्चा छपाइए और 2 गवाहों के साइन टिकट लगा के उनसे ले लीजिए, 100 लोगों से ले आइए, जाके करवा के लाइए। आप 100 लोगों से ये फॉर्म पे साइन कराने पहुंचेंगे तो 20 लोगों को ज्वाइन करवा के लौटेंगे। वही लोग खाना खा रहे होंगे, नहीं वेस्टीज के प्रोडक्ट तो अच्छी है, हमने यूज करे तो प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अब आपकी बात को वो काट देंगे। आप कहना पैसा नहीं आता, वो कहेंगे नहीं नहीं आता तो है, उनपे उन्होंने गाड़ी खरीदी, हमारे एक मिलने वाले थे, ये उनने वो कर लिया। दुनिया में सबको मालूम है वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, और नंबर 1 पे कोई ऐसे नहीं बन जाता है।
उसके प्रोडक्ट में जान है, उसकी लीडरशिप में जान है, उसकी एजुकेशन सिस्टम में जान है, उसके मैनेजमेंट में जान है, आगे की सोच बहुत जबरदस्त वाली रखते हैं ये लोग। और हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं। वी टीम एक सटीक रास्ते पर हमको लेकर चल रहा है, बिल्कुल भी बहकने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों से मिले तो 20 लोगों को तो आप हर कंडीशन में ज्वाइन करा दोगे, चाहे कितने बुरे से बुरा प्लान दिखा दो, और यहीं पर प्रैक्टिस कर करके आप 100 में से 20 की जगह पर 100 में से 40 पे जाएंगे, फिर 50 पे जाएंगे और 80 पे भी जाएंगे। ये भी दिन आएगा कि 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे और 120 लोग ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस उन्हीं लोगों पे करिए ना जो चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बाली साहब एक बात और भी बोलते हैं, वेस्टीज कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसमें भी वो एक बात कहते हैं, जिसके पास में प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता हो या तो वो करेगा, और या फिर जो ऐसी क्षमता पैदा करना चाहता हो, जिसके अंदर कुछ सपने हो कि मैं अपने परिवार को कुछ बड़ी लाइफ देना चाहता हूं, तो करेगा। लेकिन प्रैक्टिस तो सब करवा देंगे, तो प्रैक्टिस सब तक करवाओ। प्रैक्टिस की कहानी सुना दूं एक, सुनोगे? एक दरोगा जी थे, उनकी नई नई शादी हुई, तो वो अपनी पत्नी के साथ में घूमने गए बाजार। तो सड़क के किनारे वो चश्मे वाले बैठे होते, चश्मे वाले 4-5 चश्मे वाले थे, तो वो चश्मा बेच रहे। उनकी पत्नी ने कहा चश्मा दिलवा दो। तो ठीक है साहब, चश्मा दिखाओ भाई। तो पत्नी को चश्मा लगाता था वो चश्मे वाला, फिर शीशे में दिखाता था, तो वो देखती थी नहीं, और फिर दूसरा लगाता था, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 15वां, 20वां। उसके बाद उनका मन हुआ कि नहीं लेना है, पसंद नहीं आ रहा, तो जाने लगे वो। तो उन्होंने कहा बहन जी बस एक मैडम प्लीज एक दिख जाइए, ये वाला दिख जाइए, एक और। अब उसने निकाला, फिर उनके लगाया, और अचानक दरोगा जी की नजर गई पड़ोस में। जब वो चश्मा लगा देता था तो पड़ोस में देखता था, वो पड़ोस में क्या था, एक दूसरा चश्मे बेचने वाला बैठा हुआ था, उसकी ओर देखता था, और फिर ये दोनों लोग आपस में देख के मुस्कुराते थे। तो उस दरोगा जी को कुछ लगा कि मुस्कुरा क्यों रहा है यार, ये वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुस्कुरा क्यों रहा है। अचानक दरोगा जी की आंखें खुल गई। वो जब चश्मा लगाता था तो वो ऐसे करके उनकी बीवी के काल सहरा देता था, उंगली से लगाते समय, ठीक। तो उसका मेल मकसद ये नहीं था कि तू चश्मा खरीदो, वो गाल सड़ाने में डटा पड़ा था। समझ में आ रहा? तो ऐसे ही आप जब किसी को प्लान दिखाएं तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो मैसेज कर ही ले, आपका मकसद होना चाहिए प्रैक्टिस तो करवाए जाओ आंटी। वो मना करे, उसने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, ये और एक और चश्मा दिखाओ तो तुरंत ही एक चश्मा और दिखाओ। तो प्रैक्टिस उन्हीं लोगों पे कर लो जो मना कर रहे हैं। वो जितने खतरनाक सवाल आपसे पूछेंगे, आप उनके सवाल के जवाब या तो दोगे, नहीं होंगे तो आप अपने अपलाइन से मांगोगे। तो प्रैक्टिस कौन करवाएगा? जो वेस्टीज नहीं कर रहा, उसे भी खाली मत जाने दो, उससे प्रैक्टिस करो, उस पे हाथ साफ करो। अरे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो पिक्चर थी, बंद करिए भाई आवाज। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो एक डॉक्टर बनने जा रहा होता है, वो संजय दत्त। तो वहां वो कहते हैं कि बॉडी, तो वो अपने उसे फोन करता है सर्किट को, एक बॉडी की जरूरत है, एक आदमी मरा हुआ लेके आ। तो वो बॉडी किस लिए चाहिए थी? प्रैक्टिस करने के लिए। गुर्दे कहाँ है, लीवर कहाँ है, जे कहाँ है, वो कहाँ है, इसीलिए चाहिए थी। तो आपको जितना बॉडी चाहिए उसे मरी हुई चाहिए थी, आपको जितना बॉडी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो जो 3 फीट के दायरे में आपको मिल जाए, आज से आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। इस पर मैं हाथ साफ करूंगी, हाथ साफ करूंगा, अपनी प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट करूंगा। इस बहाने इसकी किस्मत जोर दे रही होगी तो ये बैठीज में ज्वाइन कर ले, नहीं तो मेरा काम तो हो गया। पहले नाई और लोग होते थे, वो उस पर घिसते रहते थे, उस तरह अपना एक लेदर का उनका ना चमड़े का पट्टा होता था, तो उस पर घिसते रहते थे खाली टाइम। तो आपको क्या करना है, जब ग्राहक लइए तो जो मिल जाए, आपको अपने उस तरह पे धार लगा ली है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? भाई संजीव सानी जी, आपका माइक
खुल जाता है बार बार, इसको म्यूट करिए, बार बार मत खोलिए। चलिए अब एक और चीज इसमें बहुत प्यारी लिखी हुई है, आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ऐसी नहीं है। आरती मैम ये वीडियो ना यूट्यूब पर पड़ेगा और आपकी जब टीम बनेगी तो लोग कहेंगे आरती मैम तो थक के गिर पड़ी थी, इनकी तो बॉडी में ताकत है ना, तो फिर मैं बहुत मुझे बेइज्जती लगेगी। तो भाई अभी कोई बात किसी को बताना मत, कानों कान हवा नहीं लगनी चाहिए कि आरती मैम लेटी थी। अच्छा नहीं, कोई नहीं कहेगा, मैंने सबसे पहले कर दी। ऐसे ही दरोगा थोड़ा दूसरे टाइप के है। तो आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से सुलझ ना सके। देखो आपकी डाउनलाइन से नहीं पट रही, आप ज्यादा प्लान दिखाना शुरू कर दो, उससे पटनी शुरू हो जाएगी। आपके बिजनेस नहीं हो रहा, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर दो, लोग ही सिखा देंगे, प्रैक्टिस कर करके सिखा देंगे। तो ज्यादा लोगों से मिलने का प्रयास करें, ये पहला नियम है। चलिए नियम नंबर 2 क्या है? पहला नियम तो था ज्यादा लोगों से मिले, और दूसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले। पहला भी यही है और दूसरा भी यही है, अर्थ अलग है। अब अर्थ को समझना, जितने लोग वेस्टीज कर रहे होते हैं, पुराने दिग्गजों से जब पूछा जाता है इसमें अंतर बताइए क्या है, तो वो अंतर बेचारे नहीं बता पाते। आप तहलका टीम के लीडर हो, वी टीम एजुकेशन सिस्टम के लीडर हो, आपको पता होना चाहिए, राइट? अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। पहले में तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत थी, इसलिए आपको ज्यादा लोगों से मिलना था। दूसरा नियम क्या कहता है? लोगों को फोन करते रहें। हो फोन करने को कहता हूं डेली आप लोगों को, नहीं मीनाक्षी जी है ना, कुतुब मैम, डेली फोन करने की बात होती है। लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुत करता हूं, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। बड़ा स्पष्ट हो गया अमिताभ बच्चन। लेकिन अगर आपकी फिल्में ही नहीं आ रही हैं तो फिर सलमान खान हिट हो जाएंगे भाई, जिनकी फिल्में आ रही है हिट तो वो हो जाएगा। तो आपको अपनी ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। ये दूसरा नियम है। यानी कि राइटर बोलते हैं सफलता के 5 नियम हैं, उनमें से 2 नियम हैं, पहला और दूसरा, ज्यादा लोगों से मिले। और तीसरा नियम बहुत प्यारा है, इसका नाम है ज्यादा लोगों से मिले। पहला भी यही, दूसरा भी यही, तीसरा भी यही, लेकिन तीसरे का मतलब अलग है। उसका मतलब समझो। देखो पहले में प्रैक्टिस की जरूरत थी, इसलिए ज्यादा लोगों से मिले, एवरेज का नियम तब भी काम कर रहा है। दूसरे में आप हो सकता है बड़े सुपरस्टार बन गए लेकिन दिखाने नहीं जा रहे काम, तो फिर बेकार हो जाओगे, इसलिए ज्यादा लोगों से मिले। और तीसरा, नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। ढर्रे पर यानी कि कोई सामान बेचने में डटा है तो वो सामान बेचने में डटा पड़ा, कोई मीटिंग अटेंड करने में डटा है तो वो मीटिंग अटेंड कर लेता है, कोई खाली लेडीज इवेंट में जाता है, कोई खाली लिपस्टिक की बात करता है किसी से, कोई लेडीज हाइजीन की बात करता है। ढर्रे पे चले पड़े हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। पूरी क्षमता का मतलब क्या होता है? आपके लोगों के पास में मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख रहे हो, है ना? आप ही का है। इस मोबाइल में कौन कौन से फंक्शन है? आप इसका अलार्म यूज कर सकते हो, आप इसका रिमाइंडर यूज कर सकते हो, आप इसका व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आप इसमें जूम यूज कर रहे हो, आप इसका फोटो कैमरा यूज कर सकते हो, फोन आने जाने के लिए यूज कर सकते हो, और यूट्यूब यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें यूज करते हो।
इसके बाद भी इसमें सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर रहे। सहमत हो इस बात से? कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसे ही होंगे जो वो भी यूज करते होंगे। तो इस मोबाइल का सबसे अच्छा वाला यूज किसने करा, आपने या उन लोगों ने? उन लोगों ने किया, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ये वाले फोन लेने के बाद भी खाली फोन आ गया तो रिसीव करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। यानी कि ले तो उन्होंने भी एंड्रॉइड लिया, लेकिन उन्हें अलार्म से मतलब नहीं है, उन्हें कैमरे से मतलब नहीं है, ऐसी तैसी में गया जूम। तो इसका दोहन कौन कर रहा है? पूरा पूरा फायदा कौन उठा रहा है? वो व्यक्ति जो खाली कॉल कर रहा है? नहीं। ऐसे ही आप वेस्टीज जैसे समुद्र में आ गए हो, इसका पूरा फायदा उठाओ। तो क्या करना होगा? 18 सेक्टर में काम करती है वेस्टीज। एग्रीकल्चर में काम करती है, ब्यूटी केयर में काम करती है, स्किन केयर में काम करती है, हेल्थ केयर में काम करती है, फूड सप्लीमेंट है, और ये घरेलू सामान है, बहुत कुछ है, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, जाने क्या क्या भरा पड़ा है। किसी भी सेक्टर से आप अछूते ना रह जाओ। अब जैसे कल लेडीज इवेंट है, इतनी बड़ी डायनेमिक पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी जिनको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वो हमारे इवेंट में आ रही है कल। एक 40 लाख रुपया महीना कमाने वाली किसी महिला से मिले हो आज से पहले कभी? वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, वेस्टीज के अलावा कौन सी है? अच्छा चलो, 5 लाख रुपया महीना कमाने वाली महिला से मिले हो, किसी से बात हुई आपकी आमने सामने? एक्चुअली आपकी बात तो किसी आईएएस अधिकारी तक से नहीं हुई है जो 1 लाख 1.5 लाख कमाती है, उससे भी नहीं हुई है। 40 लाख रुपया महीना कमाने वाली लीडिंग लेडी कल आ रही है, और अकेले कमाने वाली नहीं आ रही है, सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने उस लेवल पर पहुंचा दिया। कोई 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 30 लाख, 25 लाख लोग कमा रहे हैं। ऐसी सफलताएं उनसे सीख कर अर्जित कर ली लोगों ने। वो महान लीडर हमारी कल आ रही है, तो उनसे मिलने का जो सौभाग्य मिला है, हम तो उत्साहित तो होने चाहिए। जैसे बहन जी बीसलपुर से बरेली एक दिन पहले पहुंच गई हैं। हमें अपनी जितनी रिश्तेदारी है, जितने मिलने वाले हैं, जितने अड़ोसी पड़ोसी दूर, सुनो सहेली, सुनो सहेला, सबको पकड़ लो और वहां पर ले जाकर बैठा दिया तो आपका कोई काम नहीं है, उस माहौल का काम है। उस डायनेमिक पर्सनालिटी को देखते ही अंदर से बिजनेस जगता है। सफलता सफलता को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है, गरीबी गरीबी को खींचती है, परेशानी परेशानी को खींचती है। आप जानते हो, तो ऐसी संगत दो अपने दिमाग को। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपसे बोला था, आप वही चीज जानते हो जिस संगत में रहते हो। तो 40 लाख वाली संगत को करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अपने लोगों को कराइए। आपका मिलने वाला, आपकी बहन, आपकी नंद, आपकी आसपास में 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर में कोई महिला रह रही है, आपकी अजीज है, उसे फोन करके बुलाइए। आपके यहाँ त्योहार है ये मान के बुलाइए। ये एक सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है, इसको हाथ से मत जाने देना। तो नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर चलते रहते हैं। अधिकतर लोग, कल भी इतने बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वो काट के उल्लू मीटिंग करते फिर रहे होंगे, उस इवेंट में नहीं बैठे होंगे। समझ में आ गई? ढर्रे पे चलते रहते तो सफलता भी नहीं पा पाते, अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते, जिन्हें वे बुला ही नहीं पाते। आपकी रामपुर में कोई नंद रहती है, अभी आप उसे वेस्टीज नहीं दिखा रहे हो, जब 6 महीने बाद आप दिखाओगे तो वो किसी और टीम के साथ वेस्टीज कर रही होगी और कहेगी, हाय जी हमने तो पिछले महीना ही ज्वाइन करा। हाय जी तुमने पहले क्यों ना बताई, तो भी हाय करके बैठ जाता। इतना बढ़िया मौका उनके पास में नहीं होगा। हो सकता है वो किसी बेकार टीम में लग के अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ले,
लेकिन अभी आप उन्हें नहीं बुला रहे हो झिझक की बात। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि आपको आशातीत परिणाम, आशातीत सफलता प्राप्त होगी। क्लियर? 2 नियम और हैं, 2 लाइनों में निपटाने जा रहा हूं शॉर्टकट में, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। नियम नंबर 4 है औसत के नियम का प्रयोग करें। यानी कि 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 20 लोग आएंगे, इस बात पे विश्वास करें। वो 20 लोग कौन से होंगे ये नहीं मालूम, हो सकता है पहले 20 ना हो एक भी, तो घबराए नहीं। अधिकतर लोग वेस्टीज छोड़कर चले जाते हैं, वो 100 लोगों से मिले ही नहीं होते। वो 2 4 6 10 20 से मिले, लोग सुनते नहीं, तो वे तो नहीं सुनते, उनकी तो जिंदगी बर्बाद है ही। हम भी अपनी बर्बाद कर लेते हैं उनके चक्कर में। ये बहन जी बैठी हुई है, अभी इनको देखकर, ये पहले क्या हाल था इनका, ये घर के बाहर कार से उतरती थी और जब अंदर आती थी तो बीच में बैठती थी 2 जगह, और उसके बाद अंदर आके जब ये बैग पे बैठती थी तो ऐसे बैठती थी ऐसे। तो हमारे घर की जितनी बहुएं थी वो खुश हो जाती थी कि शायद अब आज हम मरिए जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में पानी उनी पी के सही हो जाती थी। ठीक, अब पिछले 5 साल से ये 14 टैबलेट सवेरे 14 टैबलेट शाम को खाती थी, और अभी पिछले 6 महीने से इनने कोई भी टैबलेट नहीं खाई है, और अभी ये 1 किलोमीटर टहल के आती है। अभी अपनी एक सहेली को प्लान दिखाने चली गई है 1 किलोमीटर। उस सहेली ने इनको जैसी देखा, पैदल आई हो, ने कहा उसे विश्वास नहीं हुआ, तो वो इनके साथ साथ आई वापस। तो ये मुझे बता रही थी कि वैसे तो हमें एक जगह बैठ जाते, लेकिन वो देखने आ रही थी तो हमें एक भी जगह बैठे ही नहीं। ठीक, उसे दिखाने के चक्कर में बैठी नहीं, 1 किलोमीटर चली आई पैदल पैदल। तो अब इनको ये देख के हमारे भाई अभी स्टेशन पर लेने पहुंचे। ये बहुत सालों बाद ट्रेन से आएंगे, नहीं तो इनकी मजबूरी थी कार से चलती थी। तो अब जब ये सही हो गई तो ये कार से, ट्रेन से आई पहली बार। भाई लेने गए हमारे, तो वो प्लेटफॉर्म पे पुल पे चढ़ के यहाँ से वहां पे चढ़ती चली आ रही है बाहर। अब उन्हें अपनी पत्नी याद आने लगी, वो बेचारी ऐसे बैठी रहती है। देखिए तो संजय, हमारे पैरों में घुटने में बड़ा दर्द होता है, इसका कोई बता दे। और पहले वो ऐसे थे खतरनाक लोग कि मैं जिनको भी बिजनेस दिखाता था वो कहते थे फंस मत जाइए, चोर हैं ये लोग। तो मेरे सारे लोगों को वो जीवन दान दे देते थे, उन्हें भगा देते थे कि इनके चक्कर में बस फंस जाना। और अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भाभी जी पैरों में फुट पैच लगाए बैठी हुई हैं, और वही भैया का फोन आया था, संजय पैसे ले जाओ बेटा, और भी चीजें मांग रही है कि हमें भी ऐसा ही कर दो जैसा इन्हें कर दो। भाई जी जरा बताना सबको क्या सीन है। हाँ म्यूट हो। हेलो बहन जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अरे अनम्यूट हो आप, उधर मत देखो, आप बोलो, हम सुन रहे हैं आपको। हमसे कह रहे हैं, हमसे? हाँ हाँ आपसे कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या सीन है वो अभी, जरा आपका स्वास्थ्य में क्या लाभ है, और पहले आप कितनी टैबलेट खाती थी और कितने साल से खाती थी? वो हम ग्रीस के लिए बता रहे हैं, इस वो फ्लेक्साइल और स्प्रोलिना और आंवला, एलोवेरा और वो कोलोजन, बस यही खाते हैं। कितने दिन से खा रही हैं? हमने अभी पिछले 6 महीने से खाए थे, अभी 3 महीने से नहीं खाए, वो खाली मतलब कोलोजन बंद कर दिया, बाकी के सारे खा रहे हैं अभी भी। ओके, अब उससे पहले आप कितनी दवाइयां खाती थी और कितने साल से खाती थी? 16 साल से खा रहे थे अंग्रेजी दवाई, और अभी मतलब 1 साल से वो स्प्रोलिना खा रहे थे। स्प्रोलिना के बाद अभी 6 महीने से हमने ये सारे शुरू कर दिए, एलोवेरा के साथ में आंवला और स्प्रोलिना, तीनों चीजें। और कोलोजन हमने सिर्फ 3 पैकेट खाए थे कोलोजन के,
तो वो जो उसके दवाई बाद हम आप ठीक हो गए थे। 15-16 साल से दवाई खा रही थी, वो किसी छोटे मोटे गांव के डॉक्टर से खा रही थी या शहर के सबसे हाँ। बड़े अस्पतालों से खा रही थी? दिल्ली से खा रहे थे, एम्स की दवाई, सफदरजंग की। सफदरजंग हॉस्पिटल माना जाना हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। वहां से इलाज चल रहा था, 15-15 गोलियां सुबह शाम खाती थी। और उसके बाद क्या हाल था आपका? जी, हम अपने कार से उतरते थे, अपनी कोठी के गेट से अंदर जाने के लिए हम बीच में एक कुर्सी रखी जाती थी, तो वहां पे बैठते थे, फिर बच्चे ले जाते थे अंदर, जाके बेड पे बैठ जाते थे। ऐसे ही बाहर आने के लिए भी हम बैठ के ही आते थे। एक दो बार वो अंदर ही कहता था, गेट के अंदर गाड़ी खड़ी होती तो कहता अंदर ही बैठ जाओ, मैं बाहर निकाल लूंगा बाद में। ये हाल था, हमें चल ही नहीं अब होता आप था। ये समझिए, इतने बढ़िया फूड सप्लीमेंट हैं, लेकिन जी, आपके साथ में एक चीज और है, बहू के सामने नहीं बताना। ये समझ में आ गई? मतलब जब किसी को प्लान दिखाने जाओ तो उसकी बहू के सामने मत बताना, नहीं तो आपका प्लान फेल हो जाएगा, समझे? चलिए आगे की बात बताता हूं। तो औसत के नियम का प्रयोग कीजिए, है मतलब 100 में से 20 लोग आपके साथ में आएंगे, 80 नहीं आएंगे, तब आपको मान लेना कि 80 नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी मुझे सफलता चाहिए तो मुझे प्लान दिखाने, नहीं चाहिए तो मत दिखाएं, मर्जी आपकी। इसके बाद एक बहुत प्यारा नियम कि अपने औसत को सुधारें। अपना औसत सुधारें कैसे? उसके लिए आपको डायरी में लिखना पड़ेगा डेली, मैंने कितनी मीटिंग की, उनका क्या रिजल्ट रहा, मैं अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, मैं उस पर काम करूंगा। तो जो मेरे 100 में से 20 का एवरेज आ रहा है, फिर मेरा 25 का आएगा, फिर मेरा 30 का आएगा, ऐसे कर करके मुझे बढ़ाना है, अपनी काबिलियत को और आगे बढ़ाऊंगा, राइट? तो इन चीजों पर हम लोग काम करेंगे। आज का सेशन को क्लोज कर रहा हूं। आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, बहुत जल्दी पूछो, 1 मिनट के अंदर सेशन बंद कर रहा हूं, प्लीज जल्दी जल्दी। सर एक क्वेश्चन था। गुड जी मॉर्निंग बोलिए। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोगों से बात करते हैं तो जो अननोन पर्सन है, हमारे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं मोबाइल में, बच्चों की क्लासेस का ग्रुप्स है और या कोई दूसरी एक्टिविटीज का ग्रुप है, तो उसके ग्रुप्स बन गए। हम उन लोगों को तो जानते ही नहीं है, तो हमसे उनसे कैसे मतलब बात की शुरुआत करें सर? ग्रेट। देखिए आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी और आज इसको मैं सबके सामने बता रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जैसे आप दोबारा ये सवाल जब पूछे तो मैं कहूंगा वो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, ओके सर। क्योंकि आप लोग सुनने के बाद नोट नहीं बनाते, लग रहा है कि जवाब क्या दिया गया। जी जी सर। ये सवाल सबके लिए है भाई। देखिए आपके बच्चे के साथ में कोई पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घर वालों के ग्रुप है, यही तो है। अब उनसे आप कैसे बात करोगे बिजनेस की? तो यहाँ पर एक नियम है मेरा, जो मेरे दीक्षित सर, रामवीर सर, विवेक सर कहते हैं, उस नियम को पालन कर लीजिए और कोई नया पहिया नहीं बनाना हम लोगों को। वो क्या कहते हैं? लोगों से बात करते रहिए, बिजनेस की बात करते रहिए नहीं कहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों से बात ही तब करना पसंद करते हैं जब हम बिजनेस की बात करें। या हंसा मोती चुगाई या भूखो मर जाए, या तो हम बिजनेस की बात करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। नो, आपको क्या बात करनी है? जैसे आरती गुप्ता मैम है इस समय, और मान लीजिए कि मेरा बच्चा और इनका बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती है, राइट? अब हमने फोन किया इनको, जी नमस्ते, आरती मैम बोल रही है? मैं कहा हाँ बोल रही हूँ, बताइए आप कौन? बहन जी आप मुझसे परिचित अभी नहीं है, मेरा नाम संजय शर्मा है और एक्चुअली मैं अरियाना का फादर हूँ। अरियाना आपकी बेटी के साथ में वहां पर स्कूल में पढ़ती है, तो ये दोनों क्लास मेट हैं। अच्छा अच्छा जी नमस्ते। आजा, आपके भी बच्चे उसी में बीबीएल में पढ़ते हैं? हाँ जी उसी में पढ़ते हैं। तो बच्चे हमारे आपकी बात करते रहते हैं, आपके बच्चे की बहुत प्यारा है, बड़ा ये है, पढ़ने में बहुत अच्छा कल्चर है उसका। तो मैंने कहा कि भाई ये सब संस्कारों का काम होता है, उसकी माँ ने, उनके पिता ने इतने बढ़िया संस्कार दिए होंगे। अब उनसे बच्चे की मैं जब तारीफ कर रहा हूं तो वो खुश होंगी या नाराज? वो खुश है, हालांकि उन्हें मालूम है कि बच्चा उनका बड़ा शैतान है, लेकिन हर माँ को लगता है उसका बच्चा शैतान। लेकिन तारीफ सुनना हर माँ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमारे बच्चे तो। और उसके बाद हम ये कह दें आप ही के संस्कार हैं, आपने इतना बढ़िया और ठीक है, सुनिए सही, भगवान की कृपा है। तब देखो हम तो यही चाहते हैं बच्चे बस अच्छे हो जाए, मतलब बस हो गया। तो बहन जी मैं
कहाँ निवास कहाँ है आपका? उन्होंने कहा मैं ना वहां पर रहती हूँ महानगर। अच्छा, फिर तो हम भी इधर पास में ही तो है, कभी आइए कभी चाय पर। अच्छा, आप किधर है? हम यहाँ 100 फीट के पास में रहते। ओह वेरी गुड, उधर से तो हमारा निकलना होता है, ये हमारी ये ऑफिस जाती है ना। अब ये बातें शुरू हो गई। हमने वेस्टिज की बात नहीं की है, लेकिन हमारा उनसे की बातचीत का व्यवहार बनना शुरू हो गया। हमने फोन रख दिया, बात खत्म हो गई, उनको चाय पे बुला लिया। हमने उनसे कहा, उन्होंने हमसे कहा ज्यादा बातें नहीं हुई, एकदम से पीछे भी नहीं पड़ जाना, पहली बार में इतनी ज्यादा आत्मीयता मत दिखाओ, सामने वाले को लगे गुर्दा निकालोगे ससुर क्या करोगे। अगली बार मालूम पड़ा कि 20 दिन बाद कोई त्योहार है। अब हमने एक मैसेज भेज दिया उनको, आरती मैम ये वो, और अपना नाम लिखा, बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी ये हैप्पी वो, और उसमें नाम लिखना है ऊपर। तो उनका मजबूरी बन जाएगी उनकी कि वो हमसे भी कहें आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब हम उसके बाद चुप हो जाते हैं, घुघू बन जाते हैं, नहीं हमें तुरंत लिख देना है घर में सब ठीक है। अब जब हमने लिख दिया घर में सब ठीक है, तो सामने वाले की मजबूरी बन गई, वो बताए घर में सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, और वो हमसे भी पूछे आपके भी सब ठीक है। ये बातचीत, अरे यार आप लोग तो महिलाएं हैं, आपको मैं बताऊं, आप लोग तो इतना हुनर रखते हो कि 3 घंटे आपके घर में कोई आए, और जब उसे छोड़ने के लिए जाओ तो 1.5 घंटे आप गेट पे भी खड़े होकर बात करते हो। तो आपको सिखाऊं मैं कि बातें क्या करनी है? हद है। आप तो प्रेशर में तब आ जाते हो जब आपको लगता है कि हम वेस्टिज की बात कैसे करें। अरे वेस्टिज की बात नहीं करनी होती है, और बातें नॉर्मल कीजिए, अपने आप वेस्टिज की बातें तो अपने आप होंगी। उनके वो क्या बताऊं, बाल बहुत झड़, अरे बाल झड़े तो आप वाला तेल क्यों नहीं लगाती हो? कौन सा वाला? अरे बहुत प्यारा तेल है। अब ऐसे में आपने जो कॉन्फिडेंस बेचा, यहां से बिजनेस बनता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप उनसे नॉर्मल बातें कर रहे हो। आप बात ही एक्चुअली आपके अंदर का एक डायनासोर जग जाता है। मैं बात ही जब करूंगी तो मैं इनको तेल बेच दूंगी, मैं इनको फूड सप्लीमेंट बेच दूंगी, मैं जब आपके मन में पहले से पहले एक जगा हुआ है महिषासुर, तो आप तो उसी नजर से सबको ढूंढ रहे हो। नहीं, मैं बोलता हूं ना, दिल के शुद्ध बन जाओ। लोगों को सामान बेचने के बिजनेस में नहीं हो, आप लोगों की हेल्प करने के बिजनेस में हो, और हेल्प उसकी की जाती है जिसे हेल्प की जरूरत हो। तो उन तक ये मैसेज तो पहुंचे कि आप हेल्प करने लायक हो, तभी तो आपसे कोई कहेगा। और कोई सवाल? जी संजय जी। सर जो अभी हमें पॉइंट बोला ना, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जिनको हेल्प चाहिए। सर वैश्य में से इतने प्लान है सर, हर घर में हर आदमी को हेल्प चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कंफर्म सर, कोई ऐसा परवाह नहीं है जिसको हेल्प नहीं चाहिए सर। बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत हूँ संजीव सानी जी। बस हमें क्या है, अपने पूरे प्रोडक्टों की विषय में जानकारी और उसकी पकड़ बन जाए, उसके रिजल्ट की हम पे 1-1 2-2 कहानियां हो, और ये कहानियां लेके आप किसी से कोई बात कर लो, उसको जरूरत आपकी पड़ जाएगी। सर प्लीज सर, सॉरी प्लीज जी बोलिए। सर ये डायरी जब से मैं आया हूँ वो मेरी डायरी है, और सुबह प्लान शाम प्लान ये नोट है। ग्रेट, शाबाश। सिलेबस पे काम नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, तनिष्क सर। जी बोलिए। एक्सक्यूज सर। यस सर मैं ये कह रहा था सर, हम ये कह रहे थे जो आप हमें जो आप आपके वर्ड्स को लिसन करते हैं, हम लिखते हैं सर, हमें आपको बहुत अच्छा लगता है। हम आपके वर्ड्स सुनते हैं, लिसन करते हैं, हम आपकी सब चीजों को आगे आपकी अप्लाई करते हैं। लेकिन सर दूसरी अपोजिट पार्टी, हम जिस चीज को हम आपके विषय में, मतलब जो आपकी चीजें हैं हम उसके विषय में बताते हैं, लेकिन सर वो एक्सेप्ट नहीं करते उन चीजों को। सर ये क्यों? बिल्कुल सही करते हैं वो भी, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया में देखा हुआ है, उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं। उन्होंने ये देखा है कि लोग अपने मतलब के लिए सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं, तो वो उसी नजरिए से सबको देखेंगे। ऐसे में तरीका क्या होता है, उनसे आपने मेरी बात मेरे विषय में बोला और मेरे सेशन में बैठा दो। मेरे सेशन में नहीं बैठते वो, मोबाइल लेकर उनके घर में बैठ जाओ, सेशन अटेंड कर लो एक बार। मेरी बातें डायरेक्ट उन तक पहुंचे तो उसके बाद या तो वो मेरे विरोधी होंगे तो मुझसे बात करेंगे, नहीं विरोधी होंगे तो मेरे पक्ष में आएंगे तो मुझसे बात करेंगे। जी सर, यू आर
always right, sir, because I'm saying that my question is saying, I'm saying that, sir, लेकिन हमने आपका नाम भी लिया, हमने आपकी सब चीजें अगले पर्सन को बताई, लेकिन सर वो इस विषय में प्रयास नहीं करना चाहते हैं सर। मैंने अभी कहा था 100 में से 80 लोग नहीं करेंगे, तो वो हो जी सकता है उन 80 में से भी हो। हम हर एक को करवा लेंगे ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। मैं तो छोड़िए, मेरे गुरु वो सबको नहीं ला सकते, तो मैं कैसे ले आऊंगा या आप कैसे ले आओगे? हमें ये भी मानना पड़ेगा कि 100 में से 20 लोग हमारे साथ में आएंगे, 80 नहीं आएंगे। तो हर एक आदमी आ जाएगा ऐसा भी कोशिश मत करिए, ना ही अपने दिल पर लीजिए, इसको स्वीकार करना सीखिए कि लोग नहीं भी आएंगे। राइट सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? सब लोग समझ गए? चलिए सेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, विश यू वेल सर। थैंक यू सर, विश यू वेल सर। सर विश यू वेल सर। विश यू वेल।